Good morning, students. Welcome to Path Online Tutorials. We are doing chapter number 13, surface areas and volumes. Now we will do question number 4 of exercise 13.1. In this question, there is a cubical block. Cubical block का मतलब ऐसा ब्लॉक जो क्यूब है, क्यूब की शेप में. There is a cubical block of side 7 centimeter. जैसे ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है. साइड 7 सेंटीमीटर का मतलब लेंथ ब्रेड हाइट सब कुछ 7 सेंटीमीटर. इज माउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर. इज माउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर मतलब इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव. अब इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर रखा है, ऐसा बड़े से बड़ा हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना होगा जो हम इसके ऊपर रख सकते हैं. इस बात का मतलब ये है कि हमको इसके ऊपर ऐसा हेमिस्फीयर रखना है जो इसके सरफेस पे फिट हो जाए, ना तो इससे वो बाहर निकले, ना ही इसमें जो है अंदर की ओर कोई जगह बचे. अब अगर ऐसा हेमिस्फीयर हम इसके ऊपर रख रहे हैं जो एग्जैक्टली इसकी सरफेस पे फिट हो जा रहा है, यानी इसके ऊपर के स्क्वायर सरफेस की चारों साइड को बेस सर्कल टच कर रहा है इस तरह से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये बताना है कि ऐसे हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना होना चाहिए. सबसे पहले मैंने क्या किया है, ऊपर जो ये हेमिस्फीयर रखा है ऊपर वाली सरफेस का एक व्यू नीचे बनाया. ये ऊपर वाली सरफेस है और इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर रखा है, तो हेमिस्फीयर का बेस सर्कल ऊपर वाली सरफेस पे ऐसे आना चाहिए. यानी हेमिस्फीयर का बेस सर्कल ऊपर वाले स्क्वायर के चारों साइड्स को टच करना चाहिए. तो हमको ये देखना है कि बड़े से बड़ा हम इतना ही हेमिस्फीयर रख सकते हैं. इससे बड़ा रखेंगे तो हेमिस्फीयर बाहर निकल जाएगा क्यूब से. इसका डायमीटर क्या हो, देखो इसकी मैंने दो डायमीटर ड्रॉ कर दी. नौ, क्योंकि ये क्यूब है, इसका एज 7 सेंटीमीटर है, तो ये जो स्क्वायर बना हुआ है इसकी चारों साइड्स 7 सेंटीमीटर है. क्या कुछ आइडिया हो रहा है आपको कि इस सर्कल का डायमीटर कितना होना चाहिए? यस, इस सर्कल का डायमीटर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर. The maximum diameter of this circle can be 7 सेंटीमीटर. इसका मतलब इसके ऊपर हम ऐसा हेमिस्फीयर रख सकते हैं जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर. So the radius is equal to 7/2 सेंटीमीटर. Now अगर हम इस पे 7 सेंटीमीटर डायमीटर का हेमिस्फीयर रखते हैं, उसके बाद जो ये सॉलिड की टोटल शेप है इसका एरिया भी निकालना है. अब इसका एरिया कैसे निकालें? इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो क्यूब है इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा. अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया पे गौर करें तो इसके एक सरफेस पे हमने हेमिस्फीयर रखा है. हेमिस्फीयर रखने से ये जो सर्कुलर पोर्शन है इस सरफेस का, ये सर्कुलर पोर्शन दब गया है. इसका मतलब हेमिस्फीयर और क्यूब के बीच में ये सर्कुलर एरिया दिखना बंद हो गया है. तो क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल.
उसके बाद जो कर्व्ड सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का वो विजिबल है, इसमें ऐड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। एक बार दोबारा समझते हैं इसको कि जो सॉलिड बना है इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है। सबसे पहले हमने देखा कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में से जहां पे हेमिस्फीयर रखा है वहां पे एक सर्कल का एरिया दब गया है, तो इतना एरिया क्यूब का कम हो गया है, तो वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके ऊपर हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है, तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड कर दिया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को निकालना इजी है, 7 क्यूब 6 इंटू 7 स्क्वायर हो जाएगा। तो रेडियस सर्कल की हमारे पास है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालने के लिए हमको रेडियस चाहिए। तो अगेन इन तीनों चीजों को हम सेपरेटली कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधा ही क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस सर्कल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखते हैं ऐसा करने से हमको क्या आसानी होती है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया 6 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस सर्कल 5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, ये हो गया 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर is equal to 6 into 49 plus 22 upon 7 into 35 upon 10 into 35 upon 10, 7 5 5 2 the 2 से 11 is equal to 6 into 9, 6 9 the 54, 6 4 the 24 plus 5 29 plus 11 into 35 by 10 is equal to 294 plus 11 5s are 55, 11 3s are 33 plus 5 38, 385 upon 10 means 380, 38.5 is equal to 0.5, 8 plus 4 12, 4 plus 9 13, 2 plus 1 3, 332.5, and don't forget to write the unit of area. In this way we have found the area of this solid.